बड़ी खबर सामने आ रही है सोनबरसा राज प्रखंड से, जहां पर एक व्यक्ति ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। और जैसे ही इस खबर को वहां के ग्रामीणों ने जाना, जैसे ही उनको जानकारी मिली, लोग शोक में डूब गए। आइए इस खबर को पूरे विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये मामला कैसे हुआ, ये फांसी कैसे लगाई गई, आत्महत्या कैसे किया गया। सबसे पहले हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। तो आपको बता दें कि ये खबर सहरसा जिले के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के लगमा गांव की है। और लगमा गांव में एक व्यक्ति जिसका कि नाम धर्मवीर झा है, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, उसने आत्महत्या कर ली। उसके पिता का जो नाम है वो रमेश झा है और ये लगमा गांव का रहने वाला है। तो धर्मवीर झा की जो मौत हुई, उसने जो आत्महत्या की, आखिर आत्महत्या क्यों की, आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों होना पड़ा। तो आपको बता दें कि धर्मवीर झा का उनका जो परिवार है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बताया, उनका कहना है उनके परिवार का कि धर्मवीर झा का पिछले 9 महीना पहले से ही विवाद चल रहा है अपनी पत्नी के साथ। और उसकी पत्नी और धर्मवीर झा के बीच लगातार लड़ाई झगड़े मारपीट वो होती रहती थी। पिछले कुछ दिनों पहले यानी 3 महीने पहले उसकी पत्नी, धर्मवीर झा की पत्नी, अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़कर और अपने पति को छोड़ करके वो अपने मायके चली गई है। और मायके का नाम है चैनपुर गांव। तो उनकी जो पत्नी है उसका नाम शिल्पी देवी है। तो धर्मवीर झा की जो पत्नी शिल्पी देवी है वो 3 महीना पूर्व अपने मायके चली जाती है, लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके, चैनपुर गांव। तो जब वह चैनपुर चली जाती है तो उसका पति जो है वो परेशान हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। और तभी से वो मानसिक तौर पर जो है काफ़ी परेशान हो जाता। और इस वजह से धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है। दोनों में जो विवाद है वो बढ़ता चला जाता है। उसकी पत्नी लगमा नहीं आती है, यानी कि अपने पति के घर नहीं आती है। वह पत्नी के मायके जाने से काफ़ी परेशान हो जाता है। और इस वजह से वह बुधवार की रात्रि, देर रात्रि यानी कि 11 मार्च को अपने परिवार के साथ धर्मवीर झा खाना खाता है और अपने रूम में वो सोने के लिए चला जाता है। जब रात बीतती है, सुबह होता है, तो सुबह में धर्मवीर झा का जो बेटा है, उसका जो पुत्र है, उसका नाम सत्यम कुमार बताया जा रहा है। तो सत्यम कुमार जो है, सत्यम कुमार अपने पिता को चाय देने के लिए अपने पिता के कमरे में जाता है। जब उसका पुत्र, धर्मवीर झा का पुत्र सत्यम पिता को चाय देने के लिए जाता है तो वहां वो देखता है, वह दृश्य जो देखता है वह भौचक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। वह देखता है कि पलंग के ऊपर जो पट्टी लगी हुई रहती है, मच्छरदानी लगाने वाला, उस पट्टी से उसके पिताजी मच्छरदानी के पट्टी से गमछा उस पट्टी में लगी हुई है, गमछा उस पट्टी में बंधा हुआ है और गले में वो गमछा जो है धर्मवीर झा के गले में बंधी हुई है। पट्टी के बाद गले में वो गमछा वो बंधी हुई है, यानी कि उस पट्टी के साथ धर्मवीर झा गमछे से लिपटे हुए, गला में गमछा लिपटा हुआ, वह लटका हुआ मिलता है। तब जाकर के तुरंत ही
धर्मवीर झा का जो बेटा है सत्यम, वह परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी देता है। जैसे ही अन्य सदस्य को जानकारी देता है, सभी भागे हुए दौड़े हुए जो है वो धर्मवीर झा के कमरे में पहुंचता है जहां वो आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद ये खबर पूरे गांव में पहुंचता है और तमाम ग्रामवासी जो है वो वहां पहुंचते हैं। सभी जो है भौचक्के रह जाते हैं और सभी में शोक की लहर पूरे गांव में वो फैल जाती है। तुरंत ही इसकी जानकारी सोनबरसा राज थाना प्रभारी को दी जाती है, संजय सत्यार्थी को दी जाती है। और वहां से सोनबरसा राज थाना प्रभारी संजय सत्यार्थी आनन फानन में वहां से पहुंचते हैं लगमा गांव धर्मवीर झा के घर। और वहां जब जाते हैं तो वो इसकी पुष्टि करते हैं। वो देखते हैं कि धर्मवीर झा जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ही परिवार के लोग ने देखा कि वो आत्महत्या कर लिया है, पलंग के पट्टी से गमछा बंधा हुआ गला में, वे लोग फौरन उसको जो है नीचे उतारता है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। तो इस तरह से थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं और मृतक का जो बॉडी है उसको सहरसा सदर अस्पताल भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए वहां भेजते हैं। वहां संजय सत्यार्थी जो थाना प्रभारी हैं सोनबरसा राज, उनका कहना होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना की पूरी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो घटना की पुष्टि होती है, प्रथम दृष्टिया यही लगता है जैसा परिवार के लोग बता रहे हैं कि ये आत्महत्या है। लेकिन इसकी पूरी गहन जांच की जाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब, और तब जाकर के इसका पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये हुआ हत्या जो हुआ है ये कैसे हत्या हुआ है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है और वो भी अपने जांच में जुट जाती है। तो सोनबरसा राज थाना प्रभारी के साथ साथ तमाम पुलिस बल वहां जो पहुंचते हैं, सभी लोग इसकी जांच जो है वो शुरू कर देते हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो भी इसकी जांच शुरू कर दी है। और देखने वाली बात होगी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब आत्महत्या जो हुई है उसके बारे में पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको मैंने सहरसा जिले के सोनबरसा राज प्रखंड से, सोनबरसा राज थाना अंतर्गत जो लगमा गांव है, रमेश झा का पिता, रमेश झा का जो पुत्र है उसकी मौत हो गई है, धर्मवीर झा का। और ये इसका आरोप जो है वो उनकी पत्नी जो शिल्पी देवी है, जो मायके चली गई थी 3 महीना पहले चैनपुर। तो धर्मवीर झा अपने पीछे 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़ के चले जाते हैं। गांव में पूरा शोक का लहर होता है। तो इसकी जांच होगी और आगे देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए। कमेंट के माध्यम से इस घटना पर आप लोग क्या कुछ राय रखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।